ये जितनी कलीसिया है ये परमेश्वर की है, लोग परमेश्वर के हैं। जिसको चाहता है वो उसको दे देता है। बहुत सारे चरवाहे अपना अधिकार जताते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं, मगर क्या कहा जीसस ने? कहा जो तूने मुझे दिए हैं, जो तेरे थे और तूने मुझे दिए, उनको संभालने के लिए एक भंडारीपन दिया गया। जब उस व्यक्ति के पास एक भंडारीपन था, उसके पास उसके मालिक ने कहा कि मैं उससे कितने लेने हैं? तोड़े। तो उसने कहा उसे 10 तोड़े लेने हैं। तो उसने अपने मालिक को बोला उसको 10 नहीं, उसे 7 तोड़े लेने हैं। 3 तोड़े उसने बचा लिए। उससे कितना लेना है? उससे 50,000 लेना है। उसने मालिक को कहा कि इससे 30,000 लेना है। 20 उसने अपने लिए रख लिया, क्योंकि जो जो उसने मालिक को बताना था वही मालिक ने मानना था। ऐसा करते करते उसने बहुत सारा बचा लिया। और बाइबल कहती है कि जब हमें जो भंडारीपन दिया गया है, अगर हम उसमें वफादार हैं तो हमें और दिया जाएगा, हमें और नगरों का अधिकारी बनाया जाएगा। और उस व्यक्ति ने बचा लिए। और जो जो बाइबल कहती है कि जो दूसरे के लिए वफादार नहीं है, परमेश्वर उसको अपना नहीं दे सकता। हालेलुया। दूसरे के काम में वफादार नहीं है, वफादारी से नहीं करता, ईमानदारी से नहीं करता, परमेश्वर उसको अपना काम कभी नहीं देते, उसको अपनी ब्लेसिंग कभी नहीं देते। जो दूसरों के पास जॉब करके ऊपर की कमाई करते हैं, टांका लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं, और तब इसलिए वो ठगी ही करते रहते हैं, उनका घर कभी भरता नहीं। इसीलिए कहा यदि तुम दूसरों के प्रति वफादार हो, दूसरों के काम करने पर वफादार हो, ईमानदार हो, तो परमेश्वर आपको एक दिन अपना मालिक बना देगा। ऐसा ही यूसुफ ने किया। यूसुफ ने क्या किया? उसको भंडारीपन दिया गया, पोतीफर के घर में उसे काम दिया गया। जब उसको एक काम दिया गया, उसका काम और बढ़ा दिया गया, और उससे भी बढ़ा दिया गया। जब उसने मालिक ने वफादारी देखी कि सचमुच यहोवा इसके साथ काम करता है, तो उसने अपने और काम का अधिकार उसने अपने घर में रख लिया। उसने वहां पर भी वफादारी दिखाई। उसने किसी से दोस्ती नहीं की, किसी का माफ नहीं किया, जिसका जितना था उतना ही लेखा लिखा। तो उसके मालिक ने कहा तू सचमुच ईमानदार है, यहोवा ने तेरे हाथों को आशीष दी है, और जब से तू मेरे पास आया है तब तक मेरा कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। उसने परमेश्वर ने फिर उसकी ईमानदारी में दूसरे पोतीफर के घर में उसने ईमानदारी दिखाई, तो परमेश्वर ने उसे और ऊंची पदवी पर ला दिया। आज यदि लोग किसी के पास काम करते हैं तो बेईमानी करते हैं, उनसे ऊपर की कमाई करते हैं, तो क्या लिखा? परमेश्वर उनको अपना कभी, इसलिए वो उन्हीं के नीचे ही काम करते हैं, कभी उससे बढ़ नहीं सकते। और बाइबल में जब हम देखते हैं जिसने भी काम किया, इसहाक ने वफादारी से काम किया, आदम ने वफादारी से काम किया, परमेश्वर ने उसे अपनी पत्नी दे दी। यूसुफ ने ईमानदारी से काम किया, बेईमानी से नहीं किया, उसका मन बेईमान नहीं हुआ, तो उसने अपने सारे घर का अधिकार दे दिया। जब वो जेल में उसको डाला गया, उसमें दोष लगा के, पोतीफर की पत्नी को छोड़ यूसुफ उसके घर तक का सारा काम काज देखता था, क्योंकि उस समय में लोग जो थे वो गुलामों को अपने घरों में नहीं रखते थे, उनको तुच्छ समझा जाता था। मगर यूसुफ के ऊपर अनुग्रह था। यदि आपके ऊपर वो अनुग्रह होगा, आप जहां पर जॉब कर रहे हो, जहां पर बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस सबसे ज्यादा फलवंत होगा। इसहाक अकाल में उसने जब बोया तो सबसे ज्यादा 100%, 100 गुना करके उसको ब्लेसिंग मिली, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादारी में रहा। हाँ प्रभु, तू जहां भेजेगा मैं वहां जाऊंगा, तू जहां रखेगा मैं वहां रहूंगा। तो उसे ऐसे विचार थे उसके, तो उसको 100 गुना बढ़ा के परमेश्वर ने आशीष दी।
इसीलिए ये कलीसिया में भेड़ों के लिए भी यही है। हम जिससे प्रेम करते हैं, भेड़ से, परमेश्वर की भेड़ों से प्रेम करते हैं, उनको चराते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, अच्छा अच्छा चारा देते हैं, अच्छी चरवाही करते हैं, वो हमें और भेड़े देता है। उसने कहा और ले, क्योंकि तू वफादार निकला, तो मेरी भेड़ों को अच्छा सिखा रहा है। हालेलुया।